हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन डिजिटल क्लासेज। एग्रीकल्चर मैनेजमेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे हम, जो 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में हमने खेती के चरण से 4 टॉपिक क्लियर कर लिए थे और लास्ट वीडियो एंड किया था सिंचाई के साधनों के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विभिन्न तरीकों से फसल की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। अब देखो, फसल की सुरक्षा ऐसे तो बहुत तरीके से की जाती है, या बहुत ऐसे मान सकते हैं कई चीज़ों से उनका बचाव किया जा सकता है, कई तरीकों से फसल की सुरक्षा की जाती है। लेकिन या फसल की सुरक्षा में कई प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आती है। मैंने यहाँ पर जितने भी समस्याएं हैं उनको एक टेबल से दोहराया है तुम्हारे सामने, ठीक है। और कितनी समस्याएं पेश की है? 4 समस्या। देखो, एक टेबल बनाई है, इस वाले कॉलम में आएगी समस्या, इस वाले कॉलम में समस्या की पहचान, और फिर वो समस्या अगर हमारे सामने आ रही है तो उससे फसल को क्या नुकसान हो रहा है और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो देखो, वी विल स्टार्ट ऑफ आवर फर्स्ट टॉपिक। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है खरपतवार, वीड्स। पहला टॉपिक क्या है? खरपतवार। खेत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, जो सबसे मेन समस्या है, जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो है वीड्स, खरपतवार। खरपतवार किसे कहते हैं? फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे। आपने देखा होगा, जो भी फसल आप बो रहे हो, जैसे मान लो गेहूं, बाजरा, टमाटर, मिर्च, उनमें अलग से बहुत सारे प्रकार के पौधे उग जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती है। देखा होगा, जैसे एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, चौलाई, बथुआ या गाजर घास, और भी कई टाइप के ये फॉरेस्ट स्पीसीज है या जंगली प्रजातियाँ जो हम देख सकते हैं, जैसे घोकरू हुआ, ये कई टाइप के खरपतवार है। वो खरपतवार वाले पौधे फसल के साथ उग जाएंगे और उस फसल को नुकसान पहुंचाएंगे। अब उस फसल को नुकसान कैसे पहुंचाएंगे? वो देखो, फसल को नुकसान ऐसे पहुंचाएंगे, फसल को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा। जैसे मान लो आप, ये हमारा फील्ड है, ये हमारा फील्ड है और हमने यहाँ से बहुत सारे पौधे बो रखे ऐसे, ऐसे, ठीक है। ये पौधे बो रखे, मान लो इनके बीच बीच में ऐसे खरपतवार उग जाए, इनके बीच बीच में खरपतवार उग जाए, ये खरपतवार उग जाए ऐसे। अब ये जो वीड्स, ये जो खरपतवार हमने बोई है, ये क्या करते हैं? इन पौधों की जड़ों के आसपास मिट्टी के अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं वो सारे पोषक तत्व ये खींच लेते हैं। मतलब फसल के जो भी पादप है, जो भी पौधे हैं, उनकी जड़ों के आसपास मिट्टी में जितने भी पोषक तत्व है या जितनी भी सुरक्षा वाले खनिज लवण हैं, उन सब को ये खरपतवार की जड़ें क्या कर लेती है? खींच लेती है और अपने अंदर ग्रहण करती है, जिससे खरपतवार का तो पोषण होगा और जो फसली पादप है उनका क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मेरे पास कुछ खाने की चीज़ है और मैं वो खाने को बैठूं और आसपास के 4-5 मेरे दोस्त और आ जाए, तो वो चीज़ तो बट गई, तो मेरे हिस्से में उतनी नहीं आ पाएगी जितना मैं चाह रहा था, कम हो गई ना वो। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर प्रतिस्पर्धा हो गई, कंपटीशन हो गया। क्रॉप जो प्लांट है, फसल के जो पौधे हैं, उनको पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे क्योंकि खरपतवार के पौधे ले लेंगे। फसल के पादप को जितना प्रकाश मिलना चाहिए था सूर्य का, वो प्रकाश भी बट गया, क्योंकि सारा प्रकाश इनके ऊपर ही नहीं गिरेगा। ये जो खरपतवारी पादप है, ये भी इस प्रकाश को क्या कर लेगी? ग्रहण कर लेगी। फसल को जो आप पानी दोगे, उस पानी में भी फसली पादप और खरपतवार के पादप के बीच में क्या हो जाएगा? कंपटीशन हो जाएगा, और वो जो पानी आपने दिया है उस पानी का आधा हिस्सा कौन ले लेगा? खरपतवार वाले पौधे, ठीक है। तो ये समस्या से कुप्रभाव है, या जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है फील्ड के अंदर, उससे होने वाले हार्मफुल इफेक्ट है। अब आप इसका बचाव कैसे कर सकते हो? निराई या गुड़ाई। आपने देखा होगा, खेत के अंदर जब फसल के पादप थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर उनकी निराई की जाती है, खुरपी के माध्यम से उनको खोद खोद कर जो खरपतवार वाले पादप है उनको हटाया जाता है, या हैंड सिलेक्शन, हाथ से चुन चुन के उनको क्या किया जाता है? उखड़ा जाता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं निराई या
गुड़ाई करना। इसके अलावा एक और तरीका है, आप खरपतवार को हटाने के लिए खरपतवार नाशी फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हो। देखा होगा कंधों के ऊपर टंकी बांध के छिड़काव करना। अगर वो छिड़काव करते हो ना तो वो छिड़काव तो फसल के पौधों पर भी जाएगा, लेकिन फसल के पौधों को उनसे कोई नुकसान नहीं होगा। वो जो फर्टिलाइजर, जो वीडीसाइड्स आप डाल रहे हो, उससे नुकसान होगा ओनली किसको? वीड्स को, खरपतवार को नुकसान होगा। और एक खरपतवार नाशी का एग्जाम्पल जैसे मैं लूँ 2,4-D, 2,4-D, D मीन्स डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो, देखो 2,4-D, D का मतलब है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये एक वीडीसाइड है, खरपतवार नाशी है, जो खरपतवार का क्या करता है? नाश। तो फर्स्ट समस्या पढ़ ली। अब देखो सेकंड जो प्रॉब्लम है वो है नेचुरल फिनोमिना या नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक प्रकोप, प्राकृतिक आपदाएं। और प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी है जो फसल को नुकसान पहुंचाती है? फ्लड, बाढ़, ड्राउट, सूखा, सर्दी, विंटर है या फायर है, आग है। बाढ़, सूखा, सर्दी, आग, ये चारों ऐसी समस्या है जिससे खेत को क्या हो सकता है? भारी भरकम मात्रा में नुकसान हो सकता है। जैसे अब ये जो 4 नेचुरल डिजास्टर है, ये कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट पैदा करने वाले हैं फील्ड के लिए? पहला देखो, अगर अधिक मात्रा में बाढ़ है या बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश हो रही है, बाढ़ की स्थिति पैदा हो रही है, तो खेत में क्या भर जाएगा? पानी भर जाएगा। खेत में पानी भरने का मतलब है पूरे पौधे पानी के अंदर डूब जाएंगे और उनको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगी शोषण के लिए, या प्रकाश नहीं मिल पाएगा। तो पानी भर जाएंगे तो वो सारे पौधे सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। सूखा अगर पड़ता है तो वो तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे और बिना पानी के अंदर जितनी भी उपापचयी क्रियाएं सारी की सारी रुक जाएंगी। सर्दी लगती है तो आपने देखा सर्दियों के दिनों में जब पाला पड़ता है और वो पाला जब पत्तियों के ऊपर गिरता है तो पत्तियों के ऊपर स्पॉट बन जाता है ब्राउन कलर का सा, या पत्तियां सूख जाती है या पत्तियां गल जाती है। तो सूखने से जब पत्तियां गल जाएंगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाएगी? अवरुद्ध हो जाएगी। आग, और आग समझाने का पॉइंट नहीं है, खेत में आग लगने का मतलब है सब कुछ खत्म। ओके, तो ये भी एक नेचुरल डिजास्टर है। इनका बचाव कैसे किया जा सकता है? देखो बाढ़, अगर बाढ़ का बचाव करना है तो उचित मात्रा में जल निकासी करनी पड़ेगी। जल निकासी कहने का मतलब ये है कि अगर खेत में पानी भर गया है तो आपको एक ऐसा उपाय करना पड़ेगा जहां से उस वाटर को लॉगिंग किया जा सके, तोड़ा जा सके, वहां से पानी को क्या किया जा सके? निकाला जा सके। सूखा, और अगर सूखा पड़ता है तो टाइम टाइम पर फसल को क्या देना पड़ेगा? जल देना पड़ेगा। यही ड्राउट या सूखे का क्या है? उपाय। सर्दी लगने के लिए अगर फसली पादप या जो साग सब्जी है उनके ऊपर हम प्लास्टिक की पन्नी बिछा सकते हैं, या प्लास्टिक की पन्नी से उनको क्या कर सकते हो? कवर कर सकते हो। ओके, फाइनली लास्ट पॉइंट है नेचुरल डिजास्टर का, फायर, आग लगना। देखो आग अपने आप तो लग नहीं सकती, तो आग लगने के जितने भी तरीके हैं या आग लगने के जितने भी चीजें हैं उन सब चीजों को फसल से दूर रखो। जैसे मान लो आपने फसल काटने के बाद, जैसे गेहूं की फसल है और वो गेहूं का ढेर जो ढेरी लगाई है वो सूख जाता है, तो उसके आसपास भी आग का कोई साधन नहीं जाना चाहिए। उसके आसपास हमें आग नहीं लेके जानी है, यही आग से बचने का उपाय है। और आग अपने आप तो आती नहीं है, तो आग का तो हम खुद ध्यान रखेंगे, वो तो सेल्फ डिपेंड है। फायर के लिए तो ये इलाज है इसका। थर्ड पॉइंट है, एक और डिजास्टर है जैसे कीट है, इंसेक्ट है, फफूंद है, जीवाणु है या वायरस है। इनसे फसल की कैसे सुरक्षा की जाए? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये सबसे बड़ी समस्या है। देखो फसल के अंदर अगर वायरस चला गया, फसल के अंदर अगर बैक्टीरिया चला गया, फफूंद मतलब फंजाई कवक चला गया, या इंसेक्ट, जो भी इंसेक्ट टिड्डियां वगैरह लगे, उनसे कैसे बचाव किया जा सके? देखो अब समस्या की पहचान कैसे होती है? पत्ती का कटना। अगर टिड्डियां वगैरह लग जाती है तो पत्तियों को काट देती है, पत्तियां बारीक हो जाती है, छन जाती है पत्तियां। तनों का सूखना, अचानक से हरा भरा तना था सूख गया, इसका मतलब इसमें कोई इंटरनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ है,
फल का खराब हो जाना, जैसे टमाटर सड़ गया, मिर्च सड़ गई, ठीक है, या बैंगन के अंदर कोई बीमारी लग गई, तो फल का खराब होने का मतलब है इसके अंदर कोई ना कोई बैक्टीरिया वायरस प्रवेश कर चुका है। कुप्रभाव क्या होगा, पत्ती तना एवं फल क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। और इनसे कैसे बचा जा सकता है, देखो अगर ये खराब हो गया तो कीट जीवाणु एवं फफूंदनाशक, यानी कि कीटों को मारने के लिए कीटनाशी दवाइयाँ, फफूंद को मारने के लिए फफूंदनाशी, बैक्टीरिया को मारने के लिए बैक्टीरियानाशी, ठीक है, या जीवाणुनाशी, और वायरस को मारने के लिए वायरस नाशी, या ऐसे मान सकते हो बैक्टीरियासाइड्स, वायरसाइड्स, फंजीसाइड्स, ठीक है, और इंसेक्टिसाइड्स। ये कई प्रकार के फर्टिलाइजर बाजार में उपलब्ध है। उन फर्टिलाइजरों का यूज करना पड़ेगा फसली पादपों के ऊपर, तब जाकर इनसे बचा जा सकता है। और फाइनली जो लास्ट प्रॉब्लम है वो है एनिमल को लेकर। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। चलो ये मान लो इन पर हमारा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, खरपतवार पर भी हमारा कोई जोर नहीं है या हमारा कोई हाथ नहीं है इनके अंदर। कीट फफूंद ये हम सोच भी नहीं सकते, पता नहीं कहाँ से पनपते हैं। लेकिन जानवर ये तो ऐसे मान लो ये हमारे हाथ में है। और सबसे ज़्यादा फसल को जो नुकसान पहुंचाता है वो पहुंचाते हैं जानवर। फसल को क्या नुकसान पहुंचाते हैं, देखो पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं, पूरी फसल को चौपट कर देते हैं। जानवर जैसे गाय सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, नीलगाय, भैंस, बकरी, ये क्या करते हैं फसल में घुस जाते हैं, तो फसल को खाने के साथ साथ जो फसली पादप है, जो फसल के पौधे उनको तोड़ देते हैं। और तोड़ने के बाद है वो एक्टिविटी अवरुद्ध हो गई। अब वो जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो क्या हो गया, घट गया, या फसल की ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक गई, इनहिबिट हो गई। तो उनसे बचने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाड़ लगाना, कांटों की बाड़ लगा सकते हो खेत के चारों तरफ, या तार बाउंड्री लगाकर, या नेट वाला सिस्टम करके, ठीक है, उनसे हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। या हम खुद खेत पर रुक कर निगरानी करके, या तो बाउंड्री कर दो, बाड़ कर दो, नेट वाला सिस्टम कर दो, या फिर स्वयं जानवरों की निगरानी करके हम हमारी फसली पादपों को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये थी फसल की सुरक्षा, कुछ समस्याओं को लेकर उनकी पहचान, उनसे होने वाले कुप्रभाव और उनकी बचाव, इन सब विषयों के ऊपर, इन सब टॉपिक्स के ऊपर हमने चर्चा की। तो ये खेती का चरण का कौन सा टॉपिक था, 5वां टॉपिक। अब जो खेती का चरण का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, वो हम पढ़ लेते हैं, फसल की कटाई। छठा पॉइंट कौन सा है, फसल की कटाई। देखो 6 पॉइंट, फसल की कटाई। देखो फसल की कटाई कब होती है, ये फसल का जो खेती का लास्ट पड़ाव आ चुका है, मतलब जब फसल पक जाती है 3 या 4 महीने के बाद जब फसल पक जाती है तो उस फसल को काट लिया जाता है। और फसल को काटने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, फसल की कटाई। अब फसल की कटाई कैसे की जाती है, देखो 2 तरीके हैं। एक तो छोटे लेवल पर, अगर आप बहुत छोटी मोटी खेती करते हो, कम जगह में खेती करते हो, तब तो फसल की कटाई स्वयं के द्वारा एक उपकरण दराती के द्वारा किया जाता है। एक उपकरण होता है ना दराती, दराती के माध्यम से फसल की कटाई होती है, और वो होता है बिल्कुल छोटे पैमाने पर, और वो भी स्वयं के लिए, इसके लिए कोई मशीन की आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड जो ऑप्शन है, अगर आपकी कृषि बड़े लेवल पर है तो वहां पर फसल की कटाई होती है हार्वेस्टर मशीन से। हार्वेस्टर मशीन ये कैसे होती है, बड़े पैमाने पर, और ये किसके द्वारा की जा रही है, मशीन के द्वारा। देखा होगा फसल काटने वाली मशीन आती है, ये बड़े लेवल पर, जैसे पंजाब हरियाणा, वहाँ पर हार्वेस्टर मशीन का ज़्यादा यूज किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि छोटे लेवल पर अगर कृषि है तो हम स्वयं के द्वारा कम समय में उस फसल को
पकने के दौरान ही पूरी काट सकते हैं। और मान लो अगर बड़े लेवल पर कृषि कर रखी है और अगर आप दराती का यूज कर रहे हो, तो जब तक उस फसल को काटोगे पूरी फसल झड़ जाएगी, तो आधा अनाज ही क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, बिखर जाएगा। इसलिए एक साथ काटने के लिए किसका यूज किया जाता है, हार्वेस्टर मशीन का। तो फसल की कटाई के बाद फसल को काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फसल की कटाई। अब 2 टॉपिक बचे हैं, एक तो फसल का मतलब फसल के जो दाने हैं उनको अलग करना, और एक फसल का भंडारण, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।